अगला टॉपिक हमारा कह रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कई बार इसे विचलन भी बोल देते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन समझाइए, तब एक तो आपको प्रिज्म की डेफिनेशन देनी है, उसकी फिगर, उसके बाद यह टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो हमारा नया टॉपिक ये चल रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या विचलन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी फिगर समझनी है कि फिगर इसकी किस तरह से होती है। फिगर क्लियर, तो हम उसी तरह से लिख सकते हैं। तो यह इस तरह से एक आकृति आप बना लेंगे। ये बन गई एक आकृति, नाम दे देंगे ए बी सी। मुझे आकृति को छोटी लग रही है, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ऑनलाइन देखते हुए यह स्पष्ट दिखाई दे। ये हमारा ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु ये हुआ। अब इसमें हमारे माध्यम किस तरह से काम करेंगे हमें यह भी देखना है, क्योंकि शुरुआत में इस लेक्चर के मैंने आपको विरल माध्यम, सघन माध्यम और इनके बारे में बताया था। तो इधर तो हवा है, इधर तो वायु है, तो माध्यम क्या हुआ? विरल माध्यम हुआ। यानी यहाँ पर प्रिज्म के अंदर क्या है? कांच है, समांग पारदर्शी माध्यम है, तो माध्यम हुआ हमारा कांच के अंदर, सॉरी प्रिज्म के अंदर सघन माध्यम। अब प्रिज्म के बाहर आ गए तो बाहर फिर से कौन सा माध्यम हुआ हमारा? विरल माध्यम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ये तो हमारा क्लियर सी हुई। अब ये हमारी कोई प्रकाश किरण हमने डाल दी और इसे हमने नाम दे दिया P और इसे नाम दे दिया हमने Q। Q हमारा यहां पर। अब अपवर्तन में हमें सबसे जो मुख्य है वह अभिलंब है। हमें अभिलंब की आवश्यकता होती। अब सामान्य कोई रेखा है तो हम अभिलंब बड़ी आसानी के साथ खींच लेते हैं। मान लो कोई रेखा ये है, इस बिंदु पे चाहिए, तो इस तरह से हो गई ना, ये हो गया आपका अभिलंब, क्लियर हुआ। इस तरह से खींच भी दोगे आप फटाफट, या इस तरह से है आपका। अब अभिलंब सीधा रख दो आप, आपका 90 डिग्री पर हो गया, ये हमारा अभिलंब। अब इस AB रेखा के बिंदु Q पर, ये जो पॉइंट हमारा Q है, इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए। अब आप ऐसे मान लो कोई रेखा इस तरह से, तो है ये रेखा इस तरह से आ रही है हमारी।
अब इस रेखा पर आपको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब ऐसे ही तो आएगा आपका, ये रेखा है तो अभिलंब ऐसे आएगा, या इस बिंदु पे चाहिए तो इस तरह से आएगा, ये रेखा हो गई तो इस तरह से अभिलंब जाएगा ये 90 डिग्री पे। तो बस इसको बनाते हुए ध्यान रखना है, इस PQ के यानी यहाँ समझो आप ये रेखा है PQ, तो इस Q पे हमें जो है 90 अंश नहीं बनाना है, Q बिंदु पे नहीं बनाना कि इस पे 90 अंश बना दो, हमें कौन सी वाली रेखा है बनाना, जो हमारी रेखा इस तरह से आ रही है इस बिंदु पे ये, तो इस वाली रेखा पे यहाँ चांदा रखना, इस वाली पे रखना, कौन सी वाली पर, AB पे, यानी चांदा यहाँ नहीं रखना, किस पे रखना, इस ये जो रेखा है इसके Q बिंदु पे यहाँ, तो आपका 90 अंश का कोण इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है अभिलंब, इतना हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये अगर माध्यम ना बदलते, विरल से सघन में ना जाता प्रकाश, तब क्या होता, तब हमारा सिंपल सा काम चलता रहता क्या, कि जो प्रकाश हमारा वो सीधा ही चला जाता, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता। क्यों हुआ, चूंकि माध्यम बदला, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर हम आए, और जब जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश अपना पहला रास्ता छोड़ देता है, ये सब आप इस चीज से परिचित हो चुके हैं। अब ये किस तरह से अपना रास्ता छोड़ेगा, ये हमें सीखने वाली बात है, चलिए इसको और अच्छे से हम सीखते हैं। ये आपतित किरण, ठीक है भाई, ये हमारी सीमा पृष्ठ, AB रेखा क्या कहला रही है यहाँ पर, सीमा पृष्ठ। ये हमारा अभिलंब ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा अभिलंब के पास को आ गई रेखा, ठीक है भाई, सीधा जा रहा था, ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब के पास को ही तो आ गई रेखा हमारी, नीचे को झुकी अभिलंब की ओर को, तो अभिलंब के पास को आई, चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है। ये बिंदु कौन सा हुआ फिर, R हो गया। अब फिर माध्यम बदल रहा है हमारा, ये अंदर का माध्यम सघन है, बाहर आएंगे फिर से विरल माध्यम में जाने वाले हैं। जब हम विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे तो फिर हमें सीमा पृष्ठ ये मिल गया AC। इस सीमा पृष्ठ AC के बिंदु R पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए, अर्थात 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो यहाँ बना लेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे सीधा 90 का बना दो, इस AC के R बिंदु पे क्या बनाना है, 90 अंश का कोण बना देना है। तो ये आ गया किस पे, ये जो हमारी रेखा है ये वाली AC जो रेखा है, इसके R बिंदु पे ये हमने 90 अंश का कोण बना दिया। इतना हमारा क्लियर हुआ। अब प्रकाश हमारा सघन से विरल में जा रहा है, सीधा जाता, ना माध्यम बदलते तो ऐसे जाता। अब अभिलंब ये है हमारा, तो ये तो अभिलंब से और नीचे को आ गया, अर्थात अभिलंब से दूर हट गया प्रकाश, और ये बिंदु क्या बना दिया, S। आई बात समझ में। तो जितना एंगल ये वाला आया था शुरू में, जहां मैं उंगली ये चला रहा हूं, ये एंगल, उतना ही एंगल हमारा ये वाला आएगा। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। तो इसमें से इस रेखा की हमें जरूरत नहीं होगी, तो इसे हम यहाँ से रफ कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इस रेखा को तो हमने आगे बढ़ा लिया था,